Preview. जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN अपना बिहार न्यूज। बहुत बड़ी खबर लेके आ रहे हैं कि हमारे देश में यानी हमारे भारत देश में कुल नए केस यानी 3604 नए अपडेट के साथ आप लोग को बता रहा हूं। और पॉजिटिव केस कुल 70,756 हो चुका है, जिसमें ठीक हुए 22,455 और 2293 लोग की मौत भी हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है हमारे बिहार से कि नए केस 51 हो चुका है हमारे, यानी आज की अपडेट 12 तारीख का अपडेट है कि 51 हो चुका है नए केस और पॉजिटिव के 747 ठीक हुआ है, जिसमें 377 और 6 को मौत हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है कि रिसर्च का दावा 2 साल तक कहर बढ़ाएगा कोरोना, इन वजहों से नहीं होगा खत्म। तो सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से कि लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नहीं रुक रही है शराब की तस्करी। खबर को जानेंगे विस्तार से कि 17 मई के बाद नहीं बढ़ेगा देशव्यापी लॉकडाउन, बल्कि ये होगा सरकार का मास्टर प्लान। हर जिले का ताज़ा हाल, जांच की संख्या को लेकर मरीजों की संख्या था मुंगेर में सबसे ज़्यादा कोरोना का लहर है और इस राज्य में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। शाम 7 बजे पूरे राज्य में जारी रहेगा कर्फ्यू। अगली बहुत बड़ी खबर है कि 12 मई को बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों को पूरा टाइम टेबल पढ़े। यहाँ से खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नहीं रुक रही है शराब की तस्करी। तो जानते हैं खबरों को विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। खबर है हमारे बिहार से। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी लागू हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके, लेकिन शराब की तस्करी कम नहीं हो रही है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए चौकसी की दावा किए जा रहे हैं कि इसके बावजूद शराब की तस्करी हो रही है। बात यह है कि दरअसल मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बी एरिया का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सवाल यह है कि शराब की तस्करी हो या क्यों रही है जबकि 4 साल से शराबबंदी लागू है। बहुत बड़ी खबर है कि इसके अलावा राजधानी पटना के शहरी इलाके में भी पुलिस की टीम द्वारा सभी चौक चौराहे पर एक एक वाहन की जांच की जा रही है, ताकि शराब तो क्या एक सुई भी पुलिस की नज़र से बच के नहीं जा सके। बहुत बड़ी खबर है कि गौरतलब की है कि जब लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही पर रोक है, तो इतनी चौकसी के बाद भी बिहार में अंग्रेजी शराब, ब्राउन शुगर, नशीली दवाइयाँ, गांजा की बरामदगी होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। ये सब आखिर क्यों? तो इसमें वीडियो में दिखाऊंगा, एक लाइव वीडियो आप लोग को पोस्ट करूंगा वीडियो के माध्यम से। अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारी मोदी सरकार के तरफ से कि 17 मई के बाद नहीं बढ़ेगा देशव्यापी लॉकडाउन, बल्कि ये होगा सरकार का मास्टर प्लान। तो हम लोग जानेंगे सरकार के मास्टर प्लान को भी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के भी। तो क्या है सरकार की मास्टर प्लान, खबरों को जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसका आर्थिक रूप से देश को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोगों को रोजगार छिन गए हैं और व्यापार व उद्योग धंधे पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 17 मई के बाद सरकार का क्या कदम उठाने वाली है। बहुत बड़ी खबर है कि आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। खबरों को जानते हैं विस्तार से। दरअसल सरकार अब लोगों की जान के अलावा अर्थव्यवस्था को लेकर भी सजग हो गई है। अब 17 मई के बाद सरकार देशव्यापी लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाएगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएगी। इसमें निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एक्टिविटीज शामिल है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि मजदूरों की कमी की वजह से कई जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रहे हैं। अगली बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री संग पीएम मोदी की बैठक, इसमें क्या हुआ ये जानते हैं खबरों के विस्तार से। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे की योजना पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जहां तक माना जा रहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब भी कई राज्य से इस बढ़ाने के पक्ष में, वही तेलंगाना
पहले ही 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा चुका है। तो अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे ही देश से, जी हाँ, कि हर जिला का ताज़ा हाल, जांच की संख्या में लेकर मरीजों की संख्या तक मुंगेर में सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहा है। जी हाँ, अगली बहुत बड़ी खबर है कि 12 मई को बिहार से गुजरने वाले ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल पढ़ें। ये खबर हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो जानते हैं खबरों को विस्तार से। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों को सुनियोजित तरीके शुरू करने की इजाज़त दे रही है, जबकि सरकार की ओर से जारी ढील के बीच अब भारतीय रेलवे ने भी विभिन्न राज्यों के लिए सीमित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि सभी ट्रेनें मंगलवार यानी आज 12 मई से 15 शहरों के लिए चलाई जाएंगी। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है जिसमें 6 बिहार में रुकेंगी। तो जानते हैं खबरों को विस्तार से। जी हाँ, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी और बिहार में सिर्फ 6 जगह पर रुकेगी। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से कि बिहार के ये रेलवे स्टेशन राजधानी पटना के अलावा कटिहार में भी रुकेगा, बरौनी भी रुकेगा, गया भी रुकेगा, दानापुर भी और पाटलिपुत्र में भी रुकेगा। पहली ट्रेन हावड़ा यानी 4:50 से नई दिल्ली से खुलेगा और हावड़ा से खुलेगा 4:50, दिल्ली 10 बजे और रोज यानी धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल 12 मई 2010 को पहुंचेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि राजेंद्र नगर, जी हाँ, राजेंद्र नगर 7 बजे से खुलेगा और नई दिल्ली 7:40 रोज वही पटना का जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल 12 मई 2020 को ये भी पहुंचेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है अगली की नई दिल्ली से खुलेगा ये ट्रेन 5:15 में और राजेंद्र नगर 5:30 में पहुंचेगा। वही पटना जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल 13 मई तक 2020 को ये पहुंचेगा। चौथा ट्रेन पहुंचेगा डिब्रूगढ़ यानी डिब्रूगढ़ से 8:35 खुलेगा नई दिल्ली होते हुए रोज वही दीमपुर, गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल 14 मई तक ये पहुंचेगा हमारे बिहार। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है अगली पचमा ट्रेन है हमारी नई दिल्ली से खुलेगा जो 4:10 से डिब्रूगढ़ 7 बजे पहुंचेगा और रोज दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल 12 मई को भी पहुंचेगा। जी, अगली बहुत बड़ी खबर है कि छठा अगरतला से होते हुए अगरतला यानी 6:30 में नए से खुलेगा और नई दिल्ली 11:20 पहुंचेगा और सोमवार बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मई 2020 18 मई को ये पहुंचेगा। जी हाँ, तो इसी तरह सभी खबरों को बता नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगा लंबी, इसीलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें स्क्रीनशॉट आप लोग के बीच दिखाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखकर जा सकते हैं। आइए जानते हैं अगली और बहुत बड़ी खबर है कि इस ट्रेन में यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को एडवांस टिकट कटाने का भी सुविधा दी गई है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन तक एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। आमतौर पर रेलवे की गाड़ियों में, जी हाँ, रेलवे की गाड़ियों में 2 महीने पहले एडवांस टिकट लिएगा जा सकते, 2 महीने पहले एडवांस टिकट लिया जा सकता है, लेकिन इन सब स्पेशल गाड़ियों में उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या है गाइडलाइन? जी हाँ, सरकार की क्या गाइडलाइन है अगर इस ट्रेन पर आ बैठते हैं तो खबरों को जानते हैं विस्तार से। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देश को मुताबिक इन ट्रेनों में सिर्फ वे लोग ही बैठ सकते, यात्रा कर पाएंगे जिनके पास कन्फर्म ई टिकट होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ ई टिकट वाले शख्स को स्टेशन में एंट्री की इजाज़त होगी। जिसके पास ई टिकट होगा उसे ही टैक्सी स्टेशन तक आने की अनुमति होगी। बहुत बड़ी खबर है, प्लेटफॉर्म पर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग में पास हुए यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर के लिए परमिशन मिलेगी। जी हाँ, अगर किसी शख्स में कोरोना के कोई भी हल्के लक्षण मिले तो उन्हें कन्फर्म टिकट होने के बाद भी ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगली क्या है गाइडलाइन? ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क
रहना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने साथ गारबेज बैग भी रखना होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि इस ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, इसलिए मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं होती है। ट्रेन में चढ़ने उतरने और पूरी यात्रा दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए हाइजीन के नियमों का पालन करना जरूरी है। बहुत बड़ी खबर है कि यात्रियों को ट्रेन के समय 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सभी ट्रेनों लिमिटेड स्टॉपेज के साथ ही चलेंगी। रेल मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श के बाद ही ट्रेनों के किस स्टेशन से चलाना है इसकी घोषणा होगी। रेल मंत्रालय इस बारे में अलग से गाइडलाइन जारी करेगा, जिसका पालन सभी यात्रियों को करना होगा। तो आज की खबर बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोग के अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। में बने रहिए हमारे साथ।